रे दियरा पर फूलल कचनार, चले चले गंगा के पार, लागल छै प्यार के बुखार, चले चले गंगा के पार। तो वो जो शारदा जी के जो गाने हैं छठ के, शारदा जी के जो गाने हैं विवाह के, मेरे जो गाने हैं डोलिया कहार 7 वॉल्यूम है। वो चेहरा दिखाएंगे जो शुरुआत से, जो एक कैसेट हम लोग देखे थे हम लोग का उस जमाना में, कैसेट से आज तक लगातार चर्चा में रहना, हीरो हर पब्लिक पे अपने दिलों पे राज करते हैं। उस चेहरा को आज हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा। हमारे साथ में हैं सुनील सर छैला बिहारी, जो काफ़ी अभी भी बहुत सारे इसका फैन हैं, हम लोग भी फैन हैं, काफ़ी गाना इसका काफ़ी वायरल हुआ है। सर सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर आज मधेपुरा के धरती पर आए हैं, ऐसे तो बहुत बार आए हैं लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं। तो आज यहाँ पहुँचे, मधेपुरा पहुँचे हैं, यहाँ पे ढेर सारा प्यार भी मिला, मतलब बहुत दिनों से आप लोग को मिलते रहा और मिल भी रहा है अभी भी। आपका स्ट्रगल, आप अपने संघर्ष की थोड़ा कहानी बताइए सर। मैं आपके पड़ोसी जिले खगड़िया का रहने वाला हूँ। खगड़िया में पैदा हुआ, बचपन से शिक्षा दीक्षा गांव में किया और उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा मैंने पास की जवाहर उच्च विद्यालय से। उसके बाद मैं रांची चला गया पढ़ाई करने। रांची उस टाइम बिहार में हुआ करता था, मैंने झारखंड और बिहार एक साथ हुआ करता था। फिर वहीं से हमने गाने की शुरुआत की। 1983 में हमने वहाँ का एक बहुत मशहूर ऑर्केस्ट्रा था ब्लू पापा एंड पार्टी, वहाँ से मैंने गाने की शुरुआत की। फिर वहाँ से मैं टी सीरीज में गया, सोनोटोन में गया, HMB में गया। और लेकिन आशातीत सफलता हमको 96 में जाके मिली प्यार के बुखार के माध्यम से। मेरा पहला कैसेट मार्केट में आया हम ही छैला बिहारी के नाम से 1986 में। लेकिन 1983 में मैंने ब्लू पापा के स्टूडियो में जाके गाना गाया था। रिकॉर्डिंग हुई थी, कैसेट बाहर आया था, लेकिन वो उस तरह से सफलता नहीं। मतलब पूरे हर लम्हा आपको याद है सर? हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद 96 में हमने एक गीत गाया जिसका नाम था प्यार के बुखार। कैसेट 10 गाने थे उसमें। तो उसका एक गाना था, सासू बीड़ी ससुर गांजा देवर पिए छै भांग, मुँहे से अपन गोली चलावे, मुँहे से अपन गोली चलावे, देह में नहीं छै समांग, बोलो भैया रामे राम, रामे राम सीताराम, सैया दारू पी के लोगड़ल खेत में। लेकिन उसका उसका कैसेट का टाइटल था प्यार के बुखार। अरे दियरा पर फूलल कचनार, चले चले गंगा के पार, लागल छै प्यार के बुखार, चले चले गंगा के पार। ये कैसेट का टाइटल था। ये कैसेट घर घर में मुझे पहुंचा दिया, क्योंकि ये अंगिका में पहली बार हम गाए थे, जो हम लोग की भाषा है। तो उसमें हम पहली बार गाए, तो उससे हम बहुत पॉपुलर हो गए और घर घर में पहुंचे। उसके बाद से जो भी मैंने गाया 96 के बाद, जो भी मैंने गाया, शादी के गाने, छठ के गाने, सब बहुत पॉपुलर हुए। और रियल जो फोक सिंगर, ऐसे तो आजकल बहुत लोग अपने आप को फोक सिंगर बोलता है, लोक गायक, लेकिन रियल लोक गायकी कम लोग करते हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। लोक गायकी मैंने हुआ कि जो लोक संगीत मैंने गांव में जो महिलाएं गाती हैं, लोग पुराने बुजुर्ग लोग गाते हैं, उस सबको गाने उठा उठा के मैं गाता हूँ। और मेरी सफलता का राज भी यही है, क्योंकि पहली बार जब मैं हिट हुआ तो सासू बीड़ी ससुर गांजा भी फोक सॉन्ग, खेले रहिए धूपे रहिए रोपे रहिए धान, मोने मोन बिचारे रहिए, जय बै बाबा धाम, बोलो भैया रामे राम, रामे राम सीताराम, बाबा हो बिराजे ओरिया देश में। ये गाना लोग पहले गाते थे, वहीं से मैंने उठाया। तो इसी तरह से मैं फोक सॉन्ग को मैंने दोबारा से नए म्यूजिक में गा गा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सर अभी जो नया, जो अभी का जो टॉप लेवल का सिंगर सब आते हैं, ढिंग चक करते रहते हैं, और आपका जो पहले पहले जमाना का गाना अभी भी मतलब वो सुनते हैं तो काफी दिल को चुभता है, नहीं दिल तक पहुंचता है कि नहीं हम गाना सुने हैं, लेकिन आजकल का गाना में कुछ अलग ही अंदाज है। नहीं ठीक है, वो म्यूजिक पाश्चात्य संगीत अभी घुसते जा रहा है। इंडियन जो म्यूजिक है, भारतीय संगीत जो धीरे धीरे से करके विलुप्त होता होता जा रहा है। लेकिन ये भी एक दौर आता है, फिर वो दौर चला भी जाता है। पाश्चात्य संगीत आया है, फिर धीरे धीरे करके चला जाएगा, लेकिन भारतीय संगीत जो है
जो उसकी मधुरता है, आपने कहा ना कि आज भी वो जो मिठास है, तो हम लोग के गाने में मिलता है। तो फिर से वही आएगा। अभी ये कुछ समय के लिए चल रहा है, लोग नाच रहे हैं डीजे पे, नाचने कुछ दीजिए। समय के लिए ही आता है, जैसे कि कोई भी गाना आता है बहुत जल्दी आता है, जितना जल्दी कम समय में वायरल होते हैं सर, उतना ही जल्दी वो मतलब खत्म ही हो जाता है। जी, जी, जी। लेकिन कहीं न कहीं आप लोग जो गाना गाए हैं, ये हमको नहीं लगता जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उस गाना का बोल रहेगा और सुनेगा भी सर। मेरा भी एक गाना हिट हुआ, डीजे पर नाचे छे भैया के साली, कमर में ओढ़नी लपेट के। तो जब आया जिस टाइम जिस सीजन में आया खूब बजा, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके वो विलुप्त होता चला गया। तो मैंने उस राइटर से पूछा, क्या बात है भाई जी, आपका गाना आया 1 साल बाद वो शांत हो गया, अब तो बजता ही नहीं कहीं मने, और वो गाना हमारा बाबा जांघी बैठ लेंगे बहना आज भी बजता है। तो तो बोलता है कि सर, अभी क्या है ना कि आपने जो दे दिया, शारदा जी ने जो दे दिया, वो अभी आज के सिंगर ना तो दे पा रहे हैं और ना आप लोग उस तरह से लोग पसंद करते हैं। तो वो जो शारदा जी के जो गाने हैं छठ के, शारदा जी के जो गाने हैं विवाह के, मेरे जो गाने हैं डोलिया कहार 7 वॉल्यूम है, उसके जो सारे गाने वो सब अमर हैं। तो अभी ना तो उस तरह से लोग मेहनत करते हैं। अ, लोग फटाफट फटाफट प्रोग्रामिंग करता है, फटाफट फटाफट गाता है, फटाफट फटाफट करता है, फटाफट मार्केट में आता है, फटाफट चला भी जाता है। वो इस साल आएगा तो अगले साल सुनाई भी नहीं देगा। नज़र नहीं आता। कलाकार भी क्या करते हैं, अपने गाने को भी हिट होने का मौका नहीं देते हैं। आज उसका गाना आया है, 10 दिन भी नहीं थमता, फिर 10 दिन के बाद दूसरा गाना आ जाता है। तो कलाकार में भी पेशेंस नहीं है, अपने गाने को अपने गाने से डिफीट दे देता है। हमारे साथ ऐसा नहीं। हमारा जब डोलिया कहार हिट हुआ, तो कंपनी चाहती थी कि 4-6 महीने के अंदर फिर दूसरा डोलिया कहार दें। जबकि वो 97 के सावन महीने में रिलीज हुआ था डोलिया कहार, माने विवाह का गीत। सावन में तो शादी होती नहीं। तो हमने कहा कि सावन के महीने में डोलिया कहार आया है, अब भादम कंपनी कह रही है दूसरा डोलिया कहार दो, क्योंकि सावन में हिट हो गया गाना। तो इन्होंने कहा कि दूसरा डोलिया कहार दो। मैंने कहा नहीं, क्यों दूंगा, अभी तो शादी में बजा ही नहीं गाना। अभी सावन के महीने में शादी होती नहीं है, तो वो सीजन तो चला गया। अब इसको सावन जो है इसको मिलेगा अथी में 98 में, 97 में आया था वो गाना। तो हमने कहा 97 के सावन में आया है, अब 98 पूरा लगन इसको बजने देंगे, 98 में हम दूसरा डोलिया कहार करेंगे। तो कंपनी लाख बोलते रहे, मैंने कहा नो नो नो, एक एक सीजन तो इसको बजने देंगे हम। और वही मैंने किया, 97 में उसको आया एल्बम, 98 में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। डोलिया कहार पार्ट 2 हमने 99 में दिया। 1 साल के बाद। हाँ, 1 साल गैप के बाद। जी, 1 साल मतलब गैप के बाद। गैप के बाद दिया। फिर डोलिया कहार थर्ड वॉल्यूम क्या डिमांड हुआ, तो मैंने 99 में दिया था, 2000 में नहीं दिया, फिर 2001 में मैंने दिया डोलिया कहार वॉल्यूम 3। तो मैं अपने गाने को अपने गाने से मारता भी नहीं हूँ, बजने का मौका देता हूँ। अभी का सिंगर, आप एक-एक सिंगर बोलेगा मैं एक-एक दिन में 22 गो गाना गाता हूँ। अब 22 गाना खुद गाएगा तो क्या, सबको पैसा छापने से मतलब है। ये चेंजिंग आई है संगीत में।